अब इसका पार्ट 4 शुरू करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 4 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x+3। तो हमें वही सबसे पहले ग्राफ वो टेबल बनाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। टेबल बनाएंगे x और y। अब हम x की जगह पे क्या पुट करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, x की जगह पे क्या पुट करें कि हमारा आंसर हमारे पास y का भी पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले अपनी मर्ज़ी से ले लो, क्या ले लो, चलो अब लेते हैं -4 लेते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू -4 लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें पुट करके देख लो, y इक्वल्स टू 2x+3, ठीक है। तो x की जगह पे क्या लो, ये मैंने ऊपर लिया हुआ है -4, तो 2 यहाँ पे -4+3, ठीक है। तो 4 2 सा क्या होता है -8+3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लेते रहो और आपका आंसर आता रहेगा। -8+3 का आंसर क्या होता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब आप इसको कर रहे हो, बड़े नंबर की साइन आएगी, तो बड़े नंबर की साइन 8 की साइन आएगी, प्लस माइनस माइनस तो होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो 5 आ गया, ठीक है। जब आपने x की जगह पे -4 पुट किया तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया, -5 आ गया। तो -4 पुट किया जब हमने, अभी ये अपनी मर्ज़ी से पुट किया था और ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन दोबारा से सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू 4 पे क्या था, अब x इक्वल्स टू 2 पे कर देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, अच्छा ये बॉक्स में इसलिए बना रहा हूँ कि पता लग जाए ना आपको ये वैल्यू है ये, ठीक है। अब y की सबसे पहले वही y की इक्वेशन लिख दो जो लिखी हुई थी ऊपर, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था वही एज इट इज़ लिख दिया। y इक्वल्स टू, अब 2, अब x की जगह पे क्या लिखूँ, -2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, x की कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो आप ये लोगे। अब क्या है 3 है, तो 3 की जगह पे 3 आ गया, 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया, तो ये बन जाता है -4+3। तो -4+3 बड़ा नंबर की साइन आती है हमेशा, तो बड़े नंबर की साइन आ गई। अब 4 -3 का आंसर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 -3 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 1। जब आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से जो हमने ली थी वो -2 थी, तो उस पर वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1 आई, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी से अगली वैल्यू 0 ले लेते हैं, चलो ठीक है भाई। तो x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इक्वेशन एज इट इज़ सेम टू सेम लिख दो जो हमारे पास दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है। उस x की जगह पे 0 लिख दिया क्योंकि हमने 0 यहाँ पे लिया है। अब क्या करेंगे, 2 0 से क्या होगा, 0 होगा, 0+3, 0+3 का आंसर होता है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जब हमने x 0 लिया तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेते हैं 2 लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 लेते हैं। इस पर देखते हैं क्या आती है भाई y की वैल्यू। x की जगह पे क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, +3, ठीक है। 2 और 2, 2 2 सा 4 होगा, 4+3 ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी 7। तो जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे पुट करो क्या, 4। मैं एक सीक्वेंस से चला रहा हूँ, 2 2 के गैप से, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और उसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। और बस उसी को ग्राफ में पुट कर देना, आपका ग्राफ ठीक बनेगा। अब क्या है, x इक्वल्स टू 4, ये ले लेते हैं भाई, 2x+3, x की जगह पे 4 की वैल्यू लिख दो जो हमने अपनी तरफ से सोची थी। 4 2 सा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 8+3 क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे 11। जब आपने x 4 लिया तो आपके y का आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। x क्या लिया, 4 लिया, तो y क्या आ गया, 11 आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे गिन लो वैल्यू, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, सबसे बड़ी वैल्यू 11 आई है, तो ग्राफ भी आप उसी के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। तो चलो आज आपको ना थोड़ा बार बार तो आपको मैं लाइन से वैसे ही ग्राफ बनवा रहा था, अब थोड़ा अलग सा ग्राफ बनवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारे पास 11, तो उसी के हिसाब से बनाते हैं। अब मैं बार बार आपसे 5 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़वा रहा था, अब मैं आपसे स्मॉल बॉक्सेस छोड़वा देता हूँ, कितने, 4 स्मॉल बॉक्सेस छोड़वा देता हूँ, ठीक है। तो 4 स्मॉल बॉक्सेस पे
आप पहला यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, तो 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो पहला तो 0 होता है, फिर होगा 2 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा अगला, 4 छोड़ो, 1 2 3 4, 4 छोड़ो, इस पर क्या बना दो आप, 4 बना दो। 2 2 के गैप से बना रहे हैं ना, मैं हमेशा 1 1 के गैप से बनवा रहा था। चलो अब आपको थोड़ा चेंज बना दूँ ताकि आपको बनाना तो आए ग्राफ। अब क्या है, 1 2 3 4, 4 के गैप से अगला नंबर बना दिया 6। अच्छा, एक गैप ज़रूरी बराबर का होना चाहिए, 2 का गैप है, देखो 0 और 2 के दरमियान कितने का गैप है, 1 2, 2 नंबर का गैप है। फिर 2 के बाद कितने नंबर का गैप है, 2 नंबर का गैप है। इसके बाद 2 नंबर प्लस करें, 6 आ रहा है। फिर उसके बाद 2 नंबर और प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसके बाद 2 नंबर और प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। उसके बाद 2 नंबर और प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। बस 12 तक बना दो बहुत है, क्योंकि 11 हमें बनानी थी, सबसे बड़ी वैल्यू थी ना, तो बस यहाँ 12 तक बना दो बहुत है। तो अब चलो भाई यहाँ पे चलते हैं, माइनस वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे x पॉजिटिव का होता है, तो यहाँ पे x माइनस का होता है। तो 4 स्मॉल बॉक्स से छोड़ दो। ऐसे आप स्मॉल बॉक्स से 4 मत छोड़ना, 5 ही छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा छोटा ग्राफ बन जाता है ना, फिर थोड़ा अच्छा बड़ा ग्राफ बनाया करो, अच्छे नंबर्स मिलते हैं। अब क्या है, -4, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे -6, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या आ गया, -8 आ गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, -10 आ गया, फिर 1 2 3 4, फिर क्या आ गया, 12 आ गया। बस बहुत है। अब वाई एक्सिस पर अपनी मर्जी छोड़ दो। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो 4 छोड़वाए थे, यहाँ पे 5 ही छोड़वा देता हूँ, ठीक है, 5 छोड़वा देता हूँ, कोई बात नहीं, 5 छोड़ देते हैं भाई। तो कितने नंबर का गैप दूँ यहाँ पे, कितने नंबर का गैप दूँ, चलो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलो यहाँ पे भी 2 नंबर का गैप दे देते हैं। आप देना चाहो तो 1 2 3 दे दो, लेकिन फिर ऊपर तक ना आप वैल्यू लेके जाओगे ना, तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू 11 आ रही थी ना, तो आपकी 11 से क्या आनी चाहिए, 11 से बड़े आना चाहिए। जैसे 12 आ रहा है ना, तो वहाँ पे 11 से बड़े आना चाहिए। तो 2 नंबर का गैप दूंगा तो ईजिली 11 से बड़ा आ ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो 2, इसी तरह फिर यहाँ पे और ऊपर लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर एक और ऊपर लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर एक और ऊपर लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे एक और ऊपर ले लूँगा, 5 5 के गैप से ले रहा हूँ, ठीक है, 5 5 स्मॉल बॉक्सेस के गैप से। यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे और 12, ठीक है। अब अगर मैं एक एक नंबर के गैप से लेता, यहाँ पे 1 लिखता है, यहाँ पे 2 लिखता है, यहाँ पे 3 लिखता है, 4 लिखता है, फिर 5 लिखता है, फिर 6 लिखता, ठीक है, 6 लिखता। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 7 लिखता है, फिर यहाँ पे 8 लिखता है, फिर यहाँ पे 8 के बाद 9, फिर यहाँ पे 10, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू तो 11 थी, तो आपको और ऊपर बनाना पड़ता, तो जगह नहीं बचती ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। वरना आप फिर क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप लेना चाहो तो ले लो, मर्जी है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको गैप कम करना पड़ेगा, या तो गैप कम या तो फिर स्मॉल बॉक्सेस छोटे बनाओ। यहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस 4 बना दो, मैंने 5 का गैप लिया ना स्मॉल बॉक्सेस का, आप 4 के गैप से बना दो। समझ गए मेरी बात का मतलब, ठीक है। तो अब पॉजिटिव का वाई था, अब यहाँ पे नेगेटिव का वाई बनाएंगे। यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस ही छोड़े, तो यहाँ पे भी 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 4 छोड़े तो इस तरफ भी 4 बराबर करना चाहिए। हाँ, ये डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे कितने नंबर का डिफरेंस है, 0 से 2 से लेकर 2 नंबर का, यहाँ से 0 से लेकर, अब तो यहाँ पे 2 नंबर का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर का गैप होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 का गैप है तो यहाँ पे भी 2 का होना चाहिए। हाँ, इन 2 के दरमियान कोई मसला नहीं है, यहाँ पे 3 का ले लो, यहाँ पे 4 का ले लो, यहाँ पे 5 का ले लो, यहाँ पे 6 का ले लो, गैप बता रहा हूँ, ठीक है। 0 से लेकर 2, तो यहाँ पे आप 0 से लेकर 3 भी ले सकते थे, 0 से लेकर 4 भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन दोनों एक्स एक्सिस पे बराबर होना चाहिए और दोनों वाई वाई पे बराबर होना चाहिए गैप। तो अब ये 5 नंबर का स्मॉल बॉक्सेस था, तो यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस होना चाहिए। और गैप यहाँ पे कितना, 2 नंबर का लिया था, तो यहाँ पे भी 2 नंबर होना चाहिए। तो -2, फिर क्या था, -4, फिर क्या था, -6, फिर क्या था यहाँ पे -8, फिर क्या आएगा -10, फिर क्या आएगा यहाँ पे -12। 2 नंबर के गैप से ले लिया, ठीक है। चलो अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद ये है, तो आप देख लो यहाँ से प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉटिंग तो बहुत आसान है, अब तो आपको आई गई होगी। एक्स हमारा -4 था, तो वाई -5 था, तो लिख दो -4 और -5 पे बना दो। -4 x-4 यहाँ पे आता है, वाई -5 कहाँ पे आता है, नीचे जाएंगे, वाई -5 आता है, देखो -6 और -8 के यहाँ के दरमियान होगा ना 5, तो कहाँ पे बनेगा खुद ही सोचो, यहाँ पे, बल्कि -4 और -6 इन दोनों के दरमियान बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, ये बीच वाला बॉक्स क्या होगा, ये होगा हमारा -5 होगा, क्योंकि -4 और -6 के दरमियान आता है ना, और 4 ये रहा, हमें बनाना था 4 -5 का, तो -4 और -5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर मुश्किल हो रही है तो स्केल रख लो, स्केल रख के मैच कर लेना कि सीधी लाइन बना रहे, सीधी लाइन में बना भी रहे हो नहीं बना रहे,
कॉमन सी बात है ना, -4 और -6 के दरमियान ही होगा ना -5 तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे मुश्किल हो रही है तो देख लो, यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रहा है और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान -5 होगा। तो यहाँ पे गोल बना दो और यहाँ पे लिखना है तो लिख दो कि भाई क्या -4x था, x और -5 क्या था, इस पॉइंट पे ये था, ठीक है, समझ गए। लिखना है तो लिख दो, लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख दो तो बेहतर होगा। अब क्या हो रहा है देख लो, -4 -5 बनाया था तो -4 -5 बनाया था, अब बनाएंगे -2 -1 पे, ठीक है, -2 -1 पे। तो -2 का पहले x होगा ना, -2 का x था ना -2, तो x -2 यहाँ पे और -1 y, तो -1 यहाँ पे होगा, इन दो के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना दो -2 -1 का डॉट यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो क्या है, -2 -1, ठीक है। -1 यहाँ पे 0 और -2 के दरमियान ही होगा ना -1, तो यहाँ पे लिख दिया। और ये पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, दूसरा वाला y क्या हो गया, -1 हो गया, समझ गए। अच्छा मेरी लाइन से ग्राफ की वीडियोस देखो, जब आपको सही से समझ में आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पे। अगला देखो क्या है, 0 और 3, 0 और 3, तो 0 पे आप रखो, 0 क्या था, x था, और 3 क्या था, y था, तो 0x, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है, 0 और 3, तो 0x क्या आता होगा, ऐसे बनेगा ये 0, 3, तो x और y, x क्या था, 0 था, और y क्या था, 3 था, तो y 3 कहाँ पे बनेगा, ये इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, ये 4 और 2 के बीच में होगा ना y, ठीक है। तो x तो 0 है, 0 वाली x की लाइन ये आ गई और y की आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई, तो यहाँ पे बना दोगे डॉट, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे गलत बना दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो क्या क्या लिख दो, 0, 3, बिल्कुल ठीक बनाया ना, 0 की लाइन में आ गई और 3 क्या था, y था, तो y यहाँ पे 4 और 2 के बीच में आ गया। अगला देखो 2 -7 और सॉरी 2 और 7, ठीक है, तो 2 क्या था, x और 7 क्या था, y, तो 2 7 वो 2 तो यहाँ पे आ गया x और 7 क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। 2 की लाइन गई ऊपर गई और 7 इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ पे डॉट बना दो, बस हो गया। देखो नोट कर रहे हो, ये आपके डॉट सारे एक ही बराबर में जा रहे हैं। अगर आप कोई सी भी अपनी मर्जी से भी वैल्यू लोगे ना, तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, वो आपकी बिल्कुल इसी लाइन में बनती रहेगी, ग्राफ एक्सपेंड होता रहेगा, इतना लंबा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे करके जाता रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये याद याद रखना, ठीक है। ऐसे ही बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू लेते रहो, लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी। अच्छा तो उसके बाद अगली वैल्यू देखो क्या आती, 4 और 11, 4 और 11, तो x4 और y11, तो x4 ये रहा और y11, तो 11 12 और 10 के बीच में होगा y11 ना, तो यहाँ पे आपको अगर मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पे स्केल रखो, कोई 4 की सीधी लाइन और 11 इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बना दो, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट बना दो, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा यहाँ पे हम पॉइंट लिखना भूल गए ना, तो आपको पॉइंट तो लिखने थे, तो x हो गया, 2 हो गया, यहाँ से देख के भी पॉइंट लिख सकते हो, 2 वाली लाइन हो गई और यहाँ पे क्या हो गई, इसके बीच में क्या था, 7 था, तो 7, और यहाँ पे क्या था, ये 4 वाली पूरी लाइन चली गई, तो x4 y क्या हो गया, 11, ठीक है, 4 और 11 लिखा भाई। उसके बाद आप वो लाइन खींचना है तो खींचो, नहीं खींचना तो मत खींचो, कोई बात नहीं। देखो लाइन बिल्कुल सीधी बन रही है ना, कैसा, बस इसको लंबी पूरी एंड तक खींच दो। और अगर यहाँ पे और वैल्यूज़ लेते रहोगे अपनी तरफ से, और वैल्यू आगे बढ़ाते रहोगे, तो ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ इसी लाइन में ऊपर बनता जाएगा, इसी लाइन में ऊपर जाता रहेगा। और अगर वैल्यू कम करते रहोगे तो नीचे आता रहेगा, समझ गए। तो ऐसे ही ग्राफ बनते हैं, हर तरह से आपके पास ऐसे ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 भी हो गया। अच्छा तो इसका स्केल लिख लेते हैं, इसका स्केल क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमने कितने एक्स एक्सिस पे कितने स्मॉल बॉक्सेस छोड़े, यहाँ पे 1 2 3 4 स्मॉल बॉक्सेस छोड़े, तो स्केल लिखो, स्केल, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस कितने स्मॉल बॉक्सेस, 4 स्मॉल बॉक्सेस ना, कितने 1 2 3 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स लिए हैं, ठीक है, 1 यूनिट नहीं लिया इस दफ़ा, 2 यूनिट्स लिए हैं। तो क्या था, 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स मतलब 2 नंबर का गैप लिया है हमने, 2 नंबर के गैप से लिए हैं, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस पे क्या लिया था, वाई एक्सिस पे शायद चेंज किया था, वाई एक्सिस पे देखो 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप, 5 स्मॉल बॉक्सेस लिए, ठीक है, 5 एस बी मीन्स स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू, और कितने यूनिट लिए,
यूनिट्स हमने बाई चांस 2 ही बनाए, ठीक है। तो 2 नंबर के गैप से यहाँ पे 2 आ रहा था, फिर 4 आ रहा था, फिर 6 आ रहा था, फिर 8 आ रहा था, तो 2 नंबर के गैप से ही। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 यूनिट्स, ठीक है। अगर गैप हम अपनी मर्ज़ी से कुछ और गैप लेते तो यहाँ पे यूनिट्स बदल देते, ठीक है। तो इसका स्केल भी बन गया। चलो तो अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या था, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3.5, ठीक है, फिक्स्ड है, दोबारा से फिक्स्ड वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे एक्स हम जितने भी पुट करेंगे क्या करेंगे, 3.5 ही पुट करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, वाई की वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे। अपनी तरफ से पहले क्या लेते हैं, चलो -3 ले लेते हैं दफ़ा। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से -2 लिया था ना, तो अपनी तरफ से अब -3 ले लेते हैं। -3 के भाई पीछे -2, फिर इसी तरह यहाँ पे -1, फिर इसी तरह यहाँ पे 0, फिर इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा। आप यहाँ पे छोड़ना चाहो तो 2 पे छोड़ दो, या 3 भी लेना है तो ले लो। बस 3 से -3 से शुरू किया था और 3 पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है देखो यहाँ पे, अब एक्स की वैल्यू तो फिक्स थी, तो हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू फिक्स होगी, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 3.5 हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3.5 होगी। तो ये उसी तरह का ही सवाल है। अब मैंने आपको इसलिए करवा दिया, वैसे तो मैं ये करवाता भी नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि आपको ग्राफ से समझ में आ जाए कि आपको किस तरह 3.5 लेनी है। अब यहाँ पे देखो, इसी ग्राफ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो 3.5 थी ना, तो 3.5 कहाँ पे होगी, 3.5 3 और 4 के दरमियान होगी, और ऊपर एक्स है ना, मतलब पॉजिटिव का है ना, तो पॉजिटिव का एक्स है, ठीक है। एक्स पॉजिटिव का यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस वाले में चल जाते हैं, पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव से हम यहाँ पे जाएंगे। तो 3.5 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे इस लाइन पे हमारा पूरी लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 यहाँ पे होगा, और 3 क्या है, इसके बाद वाई देखो, वाई कहाँ है, -3 है, तो -3 बना दो, 3.5 और वाई -3, तो यहाँ पे पहला डॉट बनेगा, ठीक है। अब ये मैं आपको आंसर कहाँ से बुक से दिखा देता हूँ, यहाँ से मैच कर लेना। 3.5 इन दोनों के बीच में दरमियान है, और -3 यहाँ पर है, तो मैं बना नहीं रहा, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये देख लो क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना हुआ है जैसा मैंने बनवाया था, ठीक है। अब देखो कहाँ जा रहा है, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे ग्राफ में कहाँ जा रही है, 1 2 3, तो 3 के बाद ही आएगा ना 3.5, उसके बाद 4 चलेगा, फिर 5 6 ऐसे बनता रहेगा, तो 3.5 यहाँ पे आ रहा है। अब आप ले लो, पहला पॉइंट क्या था आपके पास 3.5, और वाई क्या था -3, तो वाई -3 यहाँ पे हो गया, और 3.5 एक्स यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे पहला डॉट बना दिया। इसी तरह दूसरा भी यहाँ पे बनाएंगे, तीसरा भी यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे एक्स 3.5 है, तो 3.5 एक्स ये रहा, और वाई -1 है, तो वाई -1 इस लाइन में आ गया, तो 3.5 वाई -1 ऐसे आ गया। इसी तरह 0, तो 0 वाई था, तो वाई यहाँ पे 0 हो रहा है ना, और 3.5 एक्स यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे डॉट बना दिया। इसी तरह सबके बनाते रहेंगे, और ये आपके पास पूरा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालना होती है, एक्स और वाई का टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स और वाई का टेबल बनाएंगे। ये टेबल कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यूज़ पुट करते रहते हैं, और वाई का आंसर हमारे पास आता रहता है। तो पुट करने से पहले आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, वाई के चलो आप पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे पहले क्या लें, मैं ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स की जगह पे -2, अब ये इक्वेशन है, आपका इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो अब एक्स मैंने क्या लिया, -2 लिया, तो -y = 2, और एक्स की जगह पे क्या लिख दूँ, -2 लिख दूँ, तो क्या हो गया, मैंने वो 2 2 ज़ा 4, तो -4 आ गया, माइनस भी लिखा होता है ना। अब आप क्या करोगे, अब कोई नॉर्मल बच्चा होता, वो यहाँ पे एक्स का तो आंसर, एक्स का तो हमने टीम तरफ से लिया, 2 लिया, -2 लिया, ठीक है। तो -2 ये लिख देता, ऊपर से लिख देता कि वाई का आंसर क्या आ गया, -4 आ गया, वो -4 लिख देता। नहीं, हमें ये नहीं लिखना है, क्यों, यहाँ पे देखो वाई, हमें वाई की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे -y की वैल्यू नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे बाई चांस -x की भी वैल्यू आ रही होती ना, -x लिखा होता, तो वो भी नहीं, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ x की चाहिए होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, -y की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ये y क्या करेंगे, शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। वरना एक और स्टेप क्या है, शिफ्ट नहीं करो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, y = 4। अब आ गया y प्रॉपर आपके पास लिखा हुआ सही तरह से, आ गया ना लिखा हुआ सही तरह से, y = 4, बिल्कुल अकेला y लिखा हुआ है, यहाँ पे अकेला y होना चाहिए, सीधा माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई सी भी जगह पे, आप कोई सी भी जगह पे अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, वेरिएबल समझते हो ना,
वेरिएबल समझते हो ना, तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने हो तो वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ उसी की वैल्यू निकाल लो, उसके साथ अगर माइनस लिखा होगा तो उस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, उस माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, याद रखना है बात, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 6 में कर चुके हैं। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। अगर x हमने -2 लिया तो y का आंसर क्या आ गया, 4 आया। अब x हम क्या लेंगे, -1 ले लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह बनाते रहेंगे, ये मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेन इक्वेशन उठा लो, ये लिखी हुई थी। और आप शुरू में अरेंज भी कर सकते हो, शुरू में इस माइनस को यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे -2x हो जाएगा, तो -2x लिख के आप यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो खैर वो सबकी अपनी अपनी होती है सॉल्व करने की, सब सॉल्व करने के तरीके अपने अपने होते हैं, तो जिस तरह से करना हो कर लेना, आंसर सेम आता है। अब क्या है यहाँ पे 2, ऐसी जगह पे क्या पुट करें, -1, तो y -2 किया और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस हो गया। अब यहाँ से यहाँ भी माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन वहाँ शिफ्ट हो गई, या तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और जब x हमने -1 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, -2 आया, ये भी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, और x = 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये वहाँ चले गया, तो ये 0 बन जाएगा। 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, ये बात याद रखना। ये -0 मत लिख देना भाई, 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है। तो ये माइनस वहाँ जाके शिफ्ट हो गया, ये माइनस वहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, वही 0 0 ही रहा। 0 के साथ ना प्लस की साइन होती है ना माइनस की साइन होती है, ठीक है। कभी अगर प्लस माइनस करवा रहे हो तो कभी अगर सर शो करवाना तो ऐसे शो करवा दो, जैसे 2 + 0 लिख दो तो आंसर वही रहता है, 2 - 0 लिख दो तो आंसर वही रहता है। अब यहाँ पे बोलोगे साइन शो हो गई, तो यहाँ पे साइन शो हो गई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आंसर तो दूसरा नंबर ही होगा ना। लेकिन यहाँ अकेला 0 लिखा हुआ है तो फिर साइन शो मत कराना, ठीक है। तो x जब 0 लिया तो y का आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब x लेंगे 1, ठीक है। तो y का आंसर क्या आता है, सबसे पहले तो इक्वेशन सेम टू सेम ऐसे लिख दो जो इक्वेशन थी, टू हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का y आ रहा है ना, तो माइनस का y नहीं आना चाहिए, ये माइनस वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई, -2 आई। इसी तरह चलो बस एक सीक्वेंस में बना लेते हैं ना, -2 -1 0 1 अब 2, एक और 2 ले लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक ले लो, बहुत है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहीं तक ले लो। बस 5-6 वैल्यू ले लिया करो, बहुत होती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से 5-6 वैल्यू ले लिया करो, बहुत होती हैं। बड़ी क्लास में लेते हैं कि कोई 9-9 ले लो, 10-10 ले लो बड़ी क्लास में, ठीक है। अभी तो खैर बस 5-6 ही ले लो, बहुत है। इक्वेशन सेम टू सेम लिखेंगे, और -y = 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो -y = 2, इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे ये माइनस की साइन है, वहाँ जाके शिफ्ट हो गई, तो क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया -4 बन गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 आ गया, सही है। अब यहाँ देखो इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, इस टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 ही आ रही है, तो हम ग्राफ उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो चलो ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -2 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे 4 आई। तो इसी तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, याद रखना क्या थी, ये देखो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो याद रखना है -2 और 4, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे होती है, ठीक है, और y की वैल्यू 4 थी, तो 4 ऊपर चली गई। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है तो स्केल रखो यहाँ पे, देख लो 4 कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है, तो -2 4 डॉट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पहला डॉट यहाँ पे बना दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करी है, यहाँ पे कितने स्मॉल बॉक्सेस का गैप लिया है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पे y एक्सिस पे 10 का ले लिया, और एक्सिस पे कितने स्मॉल बॉक्सेस का गैप ले लिया, 5। तो आप ये चेंजेस कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया आपको, ताकि आपको समझा दूँ, हर अलग अलग तरीके से बनवा दूँ। तो अब अगली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ये बनाया, किसका बनाया है, -2, 4 का बनाया, -2, 4। अच्छा, ये भी लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखना हो तो अच्छी बात होती है, लिख दो, लेकिन ये कोई इतना लिखना ज़रूरी नहीं होता। फिर क्या, -1 -2,
तो -1 -2 यहाँ पे आएगा और -2 चले जाएगा। अच्छा -1 -2 था, -1 2 है, ठीक है, वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, -1 और 2 है, प्लस का 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना प्लस का 2 है, तो -1 और प्लस का 2, -1 और प्लस का 2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे स्केल रखो और आ जाएगा आपके पास, ये रहा -1 और प्लस का 2, तो यहाँ पे लिख दो -1 और 2, x -1 था और y 2, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट बनाओगे 0,0, तो 0,0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। 0,0 तो जब भी आप याद रखना बस यहाँ पे होता है, ठीक है, ओरिजिन कहलाता है ये पॉइंट, ठीक है। अब क्या है उसके बाद 1 और -2, तो x क्या है 1 है और y क्या है -2 है, तो यहाँ पे चलेगा, नीचे चलेगा, तो आप स्केल रखो और बना दो यहाँ पे, ठीक है। -2 यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे आ गया, ठीक है। x पॉजिटिव का 1 था और y क्या था, नेगेटिव का 2 था, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, क्या लिख दो 1, -2, ठीक है। ये 1 आ गया ना, 1 और x 1 और y -2 ये रहा, और यहाँ पे भी लिखना है तो लिख दो 0,0, ठीक है। ये देख लो, अगर यहाँ पे वीडियो में नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे देख लो, ये क्या था 1 और ये -2, 1 -2, ठीक है। तो अब के चलते हैं यहाँ पे 2 -4, तो 2 -4 यहाँ पे बना दें, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो रहा है, मतलब x 2 है और y है -2, वो -4 है, ठीक है। तो अगर मुश्किल हो रही है तो स्केल रखो और यहाँ पे बन जाएगा आपसे, -4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो डॉट बना दो और ये बस यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, क्या था 2, x क्या था हमारे पास 2 था ना, और y क्या था -4 था, -4, तो यहाँ पे बना दिया। अब जहाँ जहाँ आपके डॉट बने हुए इन डॉट के बीच में आप लाइन खींच दो एक लंबी सी, ठीक है, मतलब ये डॉट से डॉट का डिस्टेंस इतना भी है। अब आप जितने भी पॉइंट्स लेते जाओ ये सारे आपके आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक लाइन खींच दी, अब ये लाइन को और आगे कंटिन्यू कर दो, पूरी एंड तक लाइन खींच दिया करो। अच्छा ये लाइन बिल्कुल एंड तक क्रॉस कर दिया करो, जब तक जा रही हो ना, जहाँ तक जा रही हो क्रॉस कर दो, अच्छी बात होती है ये, ठीक है। बन हो गया हमारा, यहाँ पे बन गया। तो ग्राफ आप देख लो पूरा यहाँ पे क्या कैसे बना है, ठीक है, ऐसे बना है। ये मैंने रोटेट कर दिया, देख लो इस तरह से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसका भी स्केल लिख दो, स्केल क्या था इसका देख लो, स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे देखो कितने स्मॉल बॉक्सेस छोड़े हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़े हैं, ठीक है, 5 स्मॉल बॉक्सेस, और कितना यूनिट बनाया है, 1 यूनिट बनाया है। और ऑन वाई एक्सिस पे कितने स्मॉल बॉक्सेस छोड़े हैं मैंने, 10 स्मॉल बॉक्सेस पे 1 यूनिट बनाया, ठीक है। 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस, एस बी फॉर स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, और 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ बुक का भी, ठीक है। ये आपके पास बोल रहे हैं कि आपको फाइंड दी मिसिंग कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल गिवन बेलो, ठीक है। इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है और एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई में से कोई एक चीज़ दी हुई है और कह रहे हैं आपको क्या करना है, दूसरा कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक्स निकालना है, यहाँ पे आपको एक्स दिया हुआ है तो वाई निकालना है। बस इस इक्वेशन में पुट करो और आंसर आता रहेगा। इसमें आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट वाले कॉलम में बना हुआ है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट का पूरा कॉलम किसका है, एक्स कोऑर्डिनेट का कॉलम है, ठीक है। तो जहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, उसके वाई वाले कॉलम में सामने लिख दो। फिर यहाँ पे वाई वाली की वैल्यू आपको दी हुई है तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। इस तरह से सवाल करने तो सारे, चलो ये करवाता हूँ आपको सवाल, ठीक है। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 में देखो क्या है, इक्वेशन दी हुई है आपको y = 1/2 और x, ठीक है। x कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है, और y कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या लो, 0 लो, और x की वैल्यू खुद ही आ जाएगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर नहीं रहे थे। तो चलो भाई इसको शुरू करते हैं, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बराबर में करवाऊँगा आपको, इक्वेशन लिखो y = 1/2
और एक्स, इक्वेशन लिख दी। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है क्या है, 0 दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वाई की जगह पे 0 लिख दो, यहाँ पे 1/2 एक्स ऐसे ही आ गया। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये निकाल लेते हैं किस तरह से निकलेगा, तो देख लो। एक्स से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ये 2 यहाँ एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखो या ऐसे घुमा के लिख दो, एक ही बात होती है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे अगर आपके पास y की वैल्यू 0 दी हुई थी तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब अगले उसमें देखो, यही सेम इक्वेशन है और y की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, तो y की जगह पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। तो भाई चलो करते हैं, ये वाली भी सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/2 एक्स, ये सेम इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 4 दी हुई है और x का कोऑर्डिनेट खाली था, x का कोऑर्डिनेट खाली था ना, देख लो खाली था। तो यहाँ पे आपको y का कोऑर्डिनेट खाली था तो y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो खैर चलो शुरू करते हैं। 4 की जगह पे 4 पुट करते हैं। अच्छा, ये 4 तो हमें x की जगह पे पुट करना है ना। ये हम 4 कहाँ पुट करेंगे, यहीं पे पुट नहीं कर देना, अभी मैंने भी गलती से यहीं पे पुट कर दिया था। आप कहाँ पे पुट करना है, एक्स पे पुट करना है, क्योंकि देखो कौन से कोऑर्डिनेट वाली लाइन में दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट वाली लाइन में दिया हुआ है। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 4 पुट करना है और वाई का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे आप 4 पुट करो ज़रा, ये दोनों आपस में चिपक के लिखे हैं ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट बना दिया मैंने। अब क्रॉस, अब आप चलो क्रॉस में भी कटिंग भी कर सकते हो यहाँ पे और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 4 बन जाए क्या होता है 4, तो 4/2 लिख दिया। ठीक है, 2 बन जाए 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास वाई का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब डिनोमिनेटर में जिसके 1 बचे तो उस 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि वैल्यू आपके पास ऊपर वाली ही आंसर आती है। तो जब आपके पास x 4 था तो y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो, 2 आंसर आया ना, तो यहाँ पे लिख दो। जब 4 था तो y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देख लो क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू लिखी हुई है किसकी, x डिवाइडेड बाई 2/3 और यहाँ पे y। ठीक है, तो आपको कौन से कोऑर्डिनेट में आपको आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से ही बुक ने आपको 1 आंसर पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब x की जगह पे इस इक्वेशन में 1 पुट कर दो तो y का आंसर खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अभी 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 2y आ गया डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अभी 3 इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया आंसर और यहाँ पे हो गया 2y। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज करा रहा हूँ, जब भी आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब y निकाल लेना, तो y को ये रहने देंगे, 2 इसके साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चैप्टर 6 मैंने करवाया हुआ है, वो इन डिटेल समझाई हुई ये चीज़ें, तो आप चैप्टर 6 में देख लो। ठीक है, अब y की वैल्यू आपके पास आ गई, 3/2 आ गई। ठीक है, तो 3/2 इसको ऐसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, तो ऐसे लिख दो घुमा के 3/2, तो y का आंसर आ गया 3/2। तो जब x आपके पास क्या था, 1 दिया हुआ था, इन्होंने 1 दिया हुआ था, तो y का आंसर क्या आया आपके पास, 3/2 आया। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 3/2। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो यही सेम इक्वेशन है और आपको पहले से ही 3/2 आंसर दिया हुआ है, तो आपको क्या बोलना है, देखो यहाँ पे यही सेम इक्वेशन है 2/3 और y सेम यही इक्वेशन है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, आपके पास y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको, मतलब y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3/2, तो जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख दो 3/2, तो 2/3 और जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ लिख दो 3/2। ठीक है, तो x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, x निकालना है, तो बहुत ईजी है। x निकलेगा कैसे, बहुत ईजी निकल जाएगा। क्रॉस में कटिंग हो जाती नहीं करके, ये ब्रैकेट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3, तो सब कुछ कट गया, तो क्या बच गया, खाली 1 बच गया, क्योंकि 1 1 1 हुआ था ना, मतलब 2 1 2 हुआ था, 3 1 3 हुआ था, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो x का आंसर भी क्या आ गया आपके यहाँ, 1 आ गया। और खैर वैसे ये तो कॉमन सेंस से करने वाला भी क्वेश्चन था, क्योंकि जब आपको ये 3/2 आ गया तो अगले में 3/2 दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट करते हैं। 2x + 4y = 8 और आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है। 0 कौन से कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, x में, तो जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन करवाता हूँ। 2x + 4y, ठीक है,
2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, x की जगह पे 0 आपको बताया था, 0 पहले से वैल्यू दी हुई थी हमें, ठीक है। तो 2 x कोऑर्डिनेट में दी हुई थी ना, तो जब भी इसमें कर दी तो 2 0 से 0 होता है, 4y इक्वल्स टू 8। 4 के साथ कोई सी भी चीज़ मतलब 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस हो क्या होता है, वही आंसर हो जाता है सेम टू सेम। कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और y को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि जो इक्वेशन निकालना है या जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसको नहीं छेड़ते। तो 4 1 4, 4 2 8। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। y का आंसर 2 आ गया। जब हमारे पास x का आंसर 0 दिया हुआ है तो y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। y का आंसर यहाँ पे आगे लिख दो 2, y कोऑर्डिनेट में लिखा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में कुछ दिया हुआ नहीं है, एम्प्टी है। तो और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है आपको 1/4 और इक्वेशन ये दी हुई है। तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, 1/4। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y के और कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है ना, तो y की जगह पे आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और x का आंसर आपको खुद निकालना है। तो याद रखना y की जगह पे क्या पुट करना है, 1/4। चलो भाई y की जगह पे 1/4 पुट करते हैं। इक्वेशन सेम यही इक्वेशन उठा लो, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। इसको सेम टू सेम ऐसे उठा लो, ठीक है। तो और ये सारा रफ फर्क है, इसको फेयर मत कर देना। तो क्या आएगा, 2x प्लस 4, वाई की जगह पे क्या आएगा, 1/4 दिया हुआ था ना, तो 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 1 4, 4 1 4 मतलब क्रॉस में कटिंग हो जाती ना, वरना मल्टीप्लाई कर दो 4 1 4, ऊपर नीचे कटिंग हो जाती, एक ही बात है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या बचा, 1 बचा। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, मजा के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 1 हो गया। तो 2x इसके साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो वहाँ भेज देंगे तो प्लस है, तो वहाँ जाके माइनस हो गया। तो यहाँ पे आ गया 7 आ गया, बड़े नंबर के साइन आ गया प्लस की। ये x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 7/2 आंसर आ गया x का, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो आंसर, क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया, क्या आ गया, 7/2, ठीक है। अब इसी तरह इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, हम इसी तरह बारी बारी करते जाओ। मैं यहाँ पे इसके आंसर अब लिख रहा हूँ, अब बहुत इजी है, अब आप खुद करोगे, ठीक है। अब आपका काम है इसके आगे खुद करना, मैं बस डायरेक्ट आपको आंसर पुट करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 1 पुट करो तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें आपको y की इसी इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करना है, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बुक के पीछे आंसर लिखे हुए देख लेना, ठीक है। बुक के पीछे से आंसर देख लेना लिखे हुए, और खुद से सॉल्व करो तो आपको और ईजिली सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पहले से दिया हुआ है, तो मतलब जहाँ y लिखा है वहाँ पे 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहले से आपको 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है ना, तो x कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 1 लगाओगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, पहले से 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 कौन से कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, x वाले में। तो x कोऑर्डिनेट में अगर आपने 3 लिखोगे, x की जगह पे 3 लिखोगे, तो y का आंसर आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे आपको y दिया हुआ है, तो y -1 लिखोगे तो 3 इसका x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि सेम ही सेम है, कॉमन सेंस की बात है, 1 1 आ रहा था सेम। तो आगे समझ में, ठीक है, हमारे पास हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा सॉल्व हो गया। इसके बुक के पीछे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, वहाँ से भी देख लेना।